हेलो स्टूडेंट, आज के सेशन में बात करेंगे फंडामेंटल ऑफ क्रॉप फिजियोलॉजी। ठीक है, जो कि प्रीवियस ईयर का पेपर है। तो आज के सेशन में पादप कार्य के विज्ञान के कुछ क्वेश्चन होंगे। पहला क्वेश्चन है, स्टोमेटा के बारे में क्या गलत है। रात में और पानी की कमी की स्थिति में रंध्र बंद हो जाते हैं। पानी की कमी क्या होता है, रंध्र बंद हो जाते हैं। देखो रात में क्या होता है, स्टोमेटा बंद हो जाते हैं। ठीक है ना, सूर्य के प्रकाश में वो अपना प्रकाश संश्लेषण करते हैं, तो ये जो है रात में बंद हो जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला ऑप्शन है रंध्र रात में और पानी की कमी में स्थिति में खुल जाते हैं। ये गलत है, पानी की स्थिति में खुलते नहीं। पेट की गति के लिए प्रेरक शक्ति स्फीत दबाव भी सही है। रंध्रों की आवृत्ति एक ही प्रजाति के भीतर एडेक्सियल और एबैक्सियल सतहों पर भिन्न होती है, ये भी बात सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, रंध्रों को खोलने में कौन सा प्रकाश सबसे प्रभावी होता है, लाल, नीला, हरा, पीला। तो नीला कलर जो है सबसे ज़्यादा प्रभावी होता है। अगला क्वेश्चन है, एक पौधे द्वारा दैनिक प्रकाश संश्लेषण उपज का लगभग कितना अनुपात शोषण किया जा सकता है, 10, 30, 50, 70। तो 10%। कितना परसेंट, 10%। अनुपात में पूछा जाएगा तो 10:1। अगला क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिसमें पत्तियां रात में मुड़ जाती हैं वो कहलाता है फोटोनास्टी। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। प्रकाश अनुवर्तन वो होता है जो सूर्य की उपस्थिति में, यानी सूर्य लाइट जब होती है उसी तरफ झुक जाना। और निक्टिनास्टी क्या होता है, निक्टिनास्टी में ये जो है अंधेरे में स्टार्ट होता है। और थिग्मोनास्टी वो होता है जैसे छुई मुई का पौधा, जिसको छू लेने पर वो झुक जाता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा। फाइटोक्रोम किसके लिए प्राथमिक फोटो रिसेप्टर है, लाल और सुदूर रोशनी के लिए, या यूवी और नीली रोशनी के लिए, हरी और पीली रोशनी के लिए, बैंगनी व नारंगी। तो जो आपका फाइटोक्रोम किसके लिए है, प्राथमिक फोटो रिसेप्टर, ये है आपका लाल सुदूर लाल रोशनी के लिए। अगला क्वेश्चन है, ग्लाइकोसिस का अंतिम उत्पाद। तो ग्लाइकोलाइसिस का जो अंतिम उत्पाद होता है वो पाइरुविक होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किण्वन के बारे में क्या सत्य है, NADPH को पुनर्जीवित करता है, या NADH को पुनः उत्पन्न करता है, या पौधे में एल्कोहलिक किण्वन सामान्य है, या फिर लैक्टिक एसिड किण्वन पौधों में सामान्य है। तो इसमें जो क्या होता है, किण्वन के बारे में क्या सत्य है, NADH को पुनः उत्पन्न करता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, केल्विन चक्र के दौरान ग्लूकोज के एक अणु के संश्लेषण के लिए आवश्यक है ATP के 12 अणु और NADPH2 के 18 अणु। गलत है, ये नहीं होगा। ठीक है, अगला है ATP के 6 अणु और NADPH2 के 12 अणु, ये भी गलत है। ATP के 18 अणु और NADPH के 12 अणु, ये भी गलत है। ATP और NADPH2 में प्रत्येक के 12 अणु होते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पौधे में क्रस्टुलेशियन एसिड चयापचय होता है, एटिलेपेक्स, या भुट्टा, या चारा, या अनानास। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी होगा, अनानास। ग्लूकोज के एक अणु के निर्माण के लिए निर्धारण के कितने घुमाव की आवश्यकता होती है, 3, 2, 6, 4। तो 6 घुमाव की आवश्यकता होती है। ऑप्शन अगला क्वेश्चन है कि झिल्लीदार लिपिड का कौन सा वर्ग सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में होता है। तो ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स होता है जो प्रचुर मात्रा में होगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है, फैटी एसिड पाम्पटिक एसिड यौगिक है किसका है, तो ये जो है सिस्टीन का यौगिक है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन कि ग्लाइऑक्सीसोम एक विशेष प्रकार का क्या है, लाइसोसोम है, या राइबोसोम है, या पैराक्सीमोम है, या मेसोमोम है। तो ये जो है पैराक्सीमोम है। अगला कह रहा है, ग्लाइऑक्सिलेट चक्र एक प्रकार का है, क्या है, ग्लाइकोलिसिस है, या TCA चक्र है, या ग्लाइकोलिट चक्र है, या परिवहन श्रृंखला है। तो ये आपका एक TCA चक्र है, साइकिल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कौन सा यौगिक विशेष रूप से पौधों में द्वितीयक वृद्धि का निर्माण करता है, सेल्यूलोज, या हेमिसेल्यूलोज, या पैक्टिन, या लिग्निन। तो जो द्वितीयक वृद्धि का निर्माण करता है वो है आपका लिग्निन। अगला क्वेश्चन है, पौधों के पुष्पन के लिए आवश्यक निम्न तापमान की जो अवधि होती है वो क्या कहलाती है, स्तर विन्यास, या शुष्कीकरण, या क्रायोजेनिक, या वसंतीकरण, वर्नलाइजेशन, यानी कि वसंतीकरण कहलाता है। अगला क्वेश्चन है,
एक विश्राम कोशिका में साइटोसोल और कोशिका का पीएच क्रमशः कितना होता है? 7.5 से 7.5, 5.5 या 5.5 से 7.5 या 3.5 से 5.5 या 5.5 से 3.5। तो इसमें जो 5.5 से 7.5 ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ऑक्सीजन कोशिका विस्तार को रोकता है, पत्तियों में, सूट में, जड़ों में, पुष्प में? तो जड़ों में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एक पौधा तब मुरझाता है, एक पौधा तब मुरझाता है तब कोशिकाओं के अंदर स्फीत दबाव शून्य की ओर गिर जाता है, या फिर कोशिकाओं के अंदर क्षमता शून्य और गिर जाती है, या फिर दाब विभव शून्य की ओर गिर जाता है, या फिर जल क्षमता शून्य की ओर गिर जाता है? तो तब मुरझाता है जब दाब विभव जो है शून्य की ओर गिर जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। निम्नलिखित में कौन क्रांत शरीर रचना को दर्शाता है? क्रांत शरीर रचना को दर्शाने वाली क्रॉप है आपकी मक्का। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, मिट्टी के बजाय पानी आधारित पोषक तत्व समाधान में पौधों को उगाने की तकनीकी क्या कहलाती है? मिट्टी के बजाय पानी आधारित पोषक तत्व समाधान में पौधों को उगाने की तकनीकी, एरोपोनिक्स या हाइड्रोपोनिक्स या ग्रीन हाउस या नर्सरी? तो वो कहलाते हैं हाइड्रोपोनिक्स। ऑप्शन नंबर बी। सहजीवी संघ में उच्च पौधों की जड़ों से जुड़े कवक का वर्ग क्या कहलाता है? राइजोबियम, फ्रैंकिया, सहजीवी संबंध या नाइट्रोबैक्टर? तो वो सहजीवी संबंध कहलाता है, इसे बोलते हैं माइकोराइजा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा फाइटोहार्मोन नहीं है? ब्रेसिनोस्टेरॉइड्स, एब्सोर्बिक एसिड या ऑक्सीटोसिन या गिबरेलिंस? तो ये आपका जो है ऑक्सीटोसिन। खोजा गया पहला पादप हार्मोन कौन सा है? तो ऑक्सीजन है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। कौन सा फाइटो हार्मोन पानी के तनाव के विरुद्ध बीज की परिपक्वता और रंध्र बंद होने को नियंत्रित करता है? ठीक है, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? कह रहा है कौन सा फाइटो हार्मोन पानी के तनाव के विरुद्ध बीज की परिपक्वता और रंध्र के बंद होने पर नियंत्रित करता है? तो ब्रेसिनोस्टेरॉइड्स या एब्सोर्बिक एसिड या चिरायता का दिशा या जिस्मोनिक? इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ब्रेसिनोस्टेरॉइड्स। अगला क्वेश्चन है, पादप हार्मोन पशु हार्मोन से भिन्न होते हैं जो नकारात्मक रूप से विनित होने के कारण तेजी से सक्रियण की अनुमति देते हैं, या फिर जो सकारात्मक रूप से विनित होने के कारण तेजी से सक्रियण की अनुमति देते हैं? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, पाश्चर प्रभाव किसकी वृद्धि से संबंधित है? तो ये आपका जो है ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, श्वसन भागफल को किसके अनुपात के रूप में परिभाषित किया गया है? तो इसको जो CO2 की खपत के लिए और O2 रिलीज के लिए ये जो है परिभाषित किया गया है। क्लियर। और अगला क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला का कॉम्प्लेक्स सेकंड है साइटोक्रोम B6F, एटीपीजी सिंथेसिस, NADH डिहाइड्रोजनेज या सक्सिनेट डिहाइड? ये थोड़ा कन्फ्यूजन क्वेश्चन है, ठीक है ना, अगले वीडियो में इस पर बात करेंगे, इसको देखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है कि वसा और तेल की बड़ी मात्रा में ऊर्जा को कैसे संग्रहित करते हैं? पानी में अत्यधिक घुलनशील करके। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा। साइटोसॉल में अत्यधिक घुलनशील नहीं, गलत है ये। लिपिड कार्बोहाइड्रेट की तुलना में कार्बन के अधिक कम रूप का प्रतिनिधित्व करते हैं, ये भी नहीं होगा। और लिपिड कार्बोहाइड्रेट की तुलना में कार्बन के अधिक ऑक्सीकृत रूप का प्रतिनिधित्व करते हैं, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि लिपिड का भंडारण किसका? लिपिड का भंडारण रूप क्या है? लिपिड का भंडारण रूप क्या है? वसायुक्त अम्ल या ग्लिसरॉल या ट्राइसिलग्लिसरॉल या ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ग्लिसरोल फॉस्फोलिपिड्स। अगला क्वेश्चन है, एक्स पैसेंस प्रोटीन किसके लिए जिम्मेदार है? बढ़ती कोशिकाओं में एसिड प्रेरित कोशिका भित्ति का विस्तार, या परिपक्व कोशिकाओं में क्षार प्रेरित कोशिका भित्ति का विस्तार, या बढ़ती कोशिकाओं में क्षार प्रेरित कोशिका का भित्ति का विस्तार? तो और एक है ऑप्शन परिपक्व कोशिकाओं में क्षार प्रेरित कोशिकाओं का भित्ति विस्तार। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, बढ़ती कोशिकाओं में क्षार प्रेरित कोशिका भित्ति का विस्तार। अगला क्वेश्चन है, क्लोरोप्लास्ट में केल्विन चक्र कहाँ होता है? इसमें कह रखा है क्या?
कि थाइलाकोलाइड, स्ट्रोमा ल्यूमेन या इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। तो जो है देखो इसमें होगा क्या, थाइलाकोलाइड्स। थाइलाकोलाइड्स में ही सारी चीज़ें होती हैं, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ब्लैक मैन का नियम किसे कहते हैं, ये जो है फोटोसिंथेसिस से है, प्रकाश संश्लेषण से है। ठीक है, कैल्विन चक्र का प्रथम स्थिर उत्पाद कौन सा होता है, तो फास्फोग्लिसरेट होता है। क्या होता है, फास्फोग्लिसरेट। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश और शोषण बढ़ाने के लिए छायादार पौधों की क्या रणनीति अपनाते हैं, PC1 से PC2 का अनुपात बढ़ाते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। PC2 से PC1 ये नहीं होगा। प्रकाश संश्लेषण आत्म करना ये भी नहीं होगा। कीमो ऑटोट्रॉफी चालू करना ये भी नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसमें। अगला क्वेश्चन है, गुटेशन किसके कारण होता है, तो ये नकारात्मक फ्लोएम दबाव के कारण होता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। सकारात्मक से भी नहीं होगा, नकारात्मक जाइलम से भी नहीं होगा, और सकारात्मक जाइलम से भी नहीं होगा, तो फ्लोएम से होता है, वो भी नेगेटिव। अगला क्वेश्चन है, घास की पत्तियों की नोकों पर देखी जा सकने वाली ओस की बूंद किसके कारण होता है, तो ये भैया किसके कारण होता है, वाष्पीकरण के द्वारा होता है, या ट्रांसपायरेशन के द्वारा होता है, या गुटेशन के द्वारा होता है, या अंतःशोषण के द्वारा। इसको आप लोग बताएंगे। बढ़िया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, झिल्ली पारगम्यता बढ़ जाती है, कब बढ़ जाती है, कम तापमान से, या झिल्ली में उच्च संतृप्त वसा अम्ल सामग्री से, या झिल्ली में उच्च असंतृप्त वसा अम्ल सामग्री से, या विलेय सांद्रता से। तो कम तापमान से बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है, नई पत्तियों और अंतिम कलियों का काला परिगलन किसकी कमी के कारण होता है, तो ये जो है बोरान की कमी से होता है। किसकी, बोरान। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश श्वसन के दौरान ग्लाइसिन का निर्माण जो है, प्रकाश श्वसन के दौरान ग्लाइसिन निर्माण का स्थान क्या कहलाता है, तो वो क्लोरोप्लास्ट कहलाता है। भूमि पौधों में निम्नलिखित में से कौन सा मार्ग कार्बन सांद्रित है, कार्बन सांद्रित C2C3 C2C कायम, या C3C4 या C4 कायम। तो आपका C3 और C4 है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कॉलमों का मिलान कीजिए और सही विकल्प चुनिए। तो कह रहा है कि पानी का फोटोलिसिस किससे होगा, चक्रीय फास्फोराइलेशन से। पहले में तीसरा हो जाएगा। RUPB कार्बोरिलेक्शन किससे होता है, तो देखते हैं C4 फास्फोरिलेशन, ये चक्रीय फास्फोरिलेशन है, कैल्विन चक्र से होता है, ये होगा। फिर उसके बाद केवल ATP का संश्लेषण होता है, तो किससे होता है, फोटोफास्फोरिलेशन से होता है, सेकंड होगा इसमें। ठीक है, प्रति CO2 निर्धारित करता 5 ATP का पद C4 पौधों में, कैसे पौधों में, C4, ये होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, स्फीत बढ़ाने से कोशिका भित्ति पर दबाव ये क्या होती है, बढ़ती है, घटती है, या कोई परिवर्तन नहीं होता, तो कोई परिवर्तन नहीं होता। रंध्र के खुलने में सबसे प्रभावी मोनोक्रोमेटिक प्रकाश कौन सा है, तो वो है पीला रंग। वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया में शामिल है असमस, या अंतःशोषण, या प्रसार, या सुविधा विसरण। तो जो ओस्मोसिस है, यानी कि ओस्मोसिस, ठीक है ना, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में शामिल है। अगला क्वेश्चन है क्या, प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकलने वाली ऑक्सीजन प्राप्त होती है किससे, तो भैया ये किससे, पानी से, कार्बन डाइऑक्साइड से, या शर्करा से, ये क्लोरोफिल से, ये शर्करा से निकलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा लैमेला में कमी होती है, किस में कमी होती है, PS1 और PS2 की, या PS1 से NDP रिडक्ट की, या PS सेकंड और NDP रिडक्ट की, या PS सेकंड की। तो ये होती है सी नंबर, PS सेकंड से NADP रिडक्ट की। अगला क्वेश्चन है, DCMU के कार्य के तरीके में शामिल है क्या, PS सेकंड के प्लास्टोक्विनोन स्वीकारकर्ता के बीच इलेक्ट्रॉन प्रवाह को अवरुद्ध करता है। यही ऑप्शन नंबर सही है, यही पूरी बात सही। दूसरा भी देख लेते हैं, PS1 के प्लास्टोक्विनोन स्वीकारकर्ता के बीच इलेक्ट्रॉन प्रवाह को अवरुद्ध करना, और इलेक्ट्रॉन को अवरुद्ध करना, प्रवाह को, या PS सेकंड के प्रारंभिक स्वीकारकर्ता से स्वीकार करना, या PS1 के प्रारंभिक कर्ता से इलेक्ट्रॉन स्वीकार।
तो ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्यू चक्र में क्यू का मतलब क्या है, क्यूनाल होता है। केल्विन चक्र में चरणों का सही क्रम क्या है, तो इसका जो सही क्रम देखते हैं कौन सा है, न्यूनीकरण, पुनर्जनन या कार्बोरिलेक्शन, या पुनर्जनन या कार्बोक्सिलेशन, या न्यूनीकरण या कार्बोक्सिलेशन, न्यूनीकरण या पुनर्जनन, या न्यूनीकरण या कार्बोक्सिलेशन या पुनर्जनन। तो इसमें होगा कार्बोक्सिलेशन, न्यूनीकरण और पुनर्जनन। अगला क्वेश्चन है कि रुबिस्को के बारे में क्या सत्य नहीं है, तो क्या सत्य नहीं है, यह रूपिप कार्बोसिलेक्शन की उत्प्रेरित करता है, नहीं, फिर हाँ करता है ये। ठीक है, CO2 रुबिस्को के लिए उत्प्रेरक और सब्सट्रैक्ट दोनों के रूप में कार्य करता है। अगला है रुबिस्को फोटो इंस्पायरेशन हो सकता है। इसमें ऑक्सीजनेज गतिविधि नहीं होती है, यही ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, पौधे मुख्य रूप से अकार्बनिक आयनों के रूप में पोषक तत्वों को अवशोषित करता है, सत्य बात है। ठीक है, पौधे मुख्य रूप से कार्बनिक आयनों के रूप में पोषक तत्वों को अवशोषित करते हैं, ये थोड़ा डाउटफुल है। ठीक है, अगला देखते हैं सूक्ष्म जीव खनिज घुलनशील और पौधों में अवशोषण में सहायता करते हैं, हाँ करते हैं। और अगला ऑप्शन है पोषक तत्वों के ग्रहण की दर मिट्टी के घोल सांद्रता पर निर्भर करती है, तो ये भी सही, ये गलत है, तो यही ऑप्शन नंबर बी सही होगा। प्राथमिक सक्रिय परिवहन की मध्यस्थता होती है, किसके द्वारा होती है, तो ये चैनल के द्वारा ही होती है। अगला क्वेश्चन चैनलों और पंपों के बारे में क्या सत्य नहीं है, देखते हैं दोनों झिल्ली परिवहन प्रोटीन होती हैं, या फिर दोनों झिल्लियों में विलय की सक्रिय परिवहन मध्यस्थता करते हैं, या दोनों सरल और सुगम प्रसार में दोनों सुगम और सरल तरीके से जो है मध्यस्थता करते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्लोरोफिल के बारे में क्या सत्य है, ये स्पेक्ट्रम के हरे भाग को अवशोषित करता है, एकदम राइट बात। ये स्पेक्ट्रम के लाल भाग को नहीं भाई, ये स्पेक्ट्रम नीले भाग इसको भी नहीं, लाल और नीले ये भी नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश प्रतिक्रियाओं के परिणाम स्वरूप क्या बनता है, तो NADH बनता है, या NADPH बनता है, ATP बनता है, या NADPH और ATP, तो ये NADPH बनता है, ऑप्शन नंबर बी। 1937 में रॉबर्ट हिल ने प्रदर्शित किया था कि पौधों के भीतर क्लोरोप्लास्ट CO2 की उपस्थिति में O2 का उत्पादन कर सकता है, या फिर पौधों के भीतर क्लोरोप्लास्ट O2 की उपस्थिति में CO2 का उत्पादन करता है, या फिर पृथक क्लोरोप्लास्ट CO2 की उपस्थिति में O2 उत्पन्न कर सकता है, ये ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पृथक क्लोरोप्लास्ट O2 की उपस्थिति में CO2, ये नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन हील प्रतिक्रिया में सामान्य कृत्रिम इलेक्ट्रॉन स्वीकार करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर ए। जल क्षमता को मापा जाता है किसके द्वारा, साइक्रोमीटर के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, कम दूरी तक प्रसार महत्वपूर्ण है, ऑस्मोसिस एक चयनात्मक पारीगम अवरोध के पार विलय की शुद्ध गति है, या फिर जड़ों द्वारा अवशोषित लगभग 97% पानी पौधों के माध्यम से ले जाया जाता है और पत्तियों की सतहों पर वाष्पोत्सर्जन द्वारा नष्ट हो जाता है, यही बात सही है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है जल की कमी की स्थिति के दौरान क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण एवं वृद्धि कम हो जाती है, दूसरा ऑप्शन है एसिडिक एसिड और विलय बढ़ जाता है, दोनों क्रियाएं होती हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लाल बूंद प्रभाव से तात्पर्य है सुदूर लाल क्षेत्र में ऑक्सीजन विकास की क्वांटम उपज में गिरावट, या फिर सुदूर लाल क्षेत्र में ऑक्सीजन विकास की क्वांटम में गिरावट, या फिर लाल क्षेत्र में क्लोरोफिल के अवशोषण में गिरावट, या सुदूर लाल क्षेत्र में क्लोरोफिल के अवशोषण में गिरावट, तो ये होगा सुदूर लाल क्षेत्र के ऑक्सीजन विकास की क्वांटम उपज में गिरावट होगा। अगला क्वेश्चन है PC1 के बारे में क्या सत्य है, यह प्रकाश संश्लेषण के जेड योजना में सबसे पहले होता है, या फिर इसका अवशोषण एकदम 680 nm होता है, या खोजे जाने वाला पहला फास्टो सिस्टम है,
या फिर ये स्पेक्ट्रम के लाल क्षेत्र में प्राथमिकता से अवशोषित होता है। ये थोड़ा कन्फ्यूजन क्वेश्चन, ठीक है ना, इसको बताएंगे बाद में। अगला क्वेश्चन अगर किसी को पता है तो कमेंट करेगा, ठीक। क्लोरोप्लास्ट में कुल कितनी झिल्ली प्रणाली होती हैं? तो इसमें जो 4 झिल्ली प्रणाली होती हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन वाहक के रूप में कार्य करता है? उबक्विनोन, या प्लास्टोक्विनोन, या प्लास्टोसाइनिन, या फेडरॉक्सिन? तो उबक्विनोन जो है आपका जो है इलेक्ट्रॉन वाहक के रूप में कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, की कमी से पुरानी पत्तियों में क्लोरोसिस होती है? कैल्शियम, मैग्नीशियम और बोरान की कमी से होता है। तो सबसे मेजर दे रखा है, तो इसमें कैल्शियम, ऑप्शन नंबर ए। किस पोषक तत्व की कमी से आवास और फंगल संक्रमण होता है? तो फंगल जो संक्रमण होता है बोरान की कमी से होता है अधिकतर। अगला है, यूरेज एंजाइम में सहायक सहकारक के रूप में होता है क्या? बोरान होता है सहकारक के रूप में, ठीक है। किस पोषक तत्व की कमी से नाइट्रोजन की कमी के लक्षण दिखाई देते हैं? मॉलिब्डेनम। यानी किस पोषक तत्व की कमी से नाइट्रोजन की कमी के लक्षण दिखाई देते हैं? मॉलिब्डेनम, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, पैच क्लिपिंग तकनीकी का उपयोग किसके अध्ययन के लिए किया जाता है? आयन चैनल, वाहक प्रोटीन, वैक्यूलर पीएच, या साइटोसिल पीएच? आयन चैनल के लिए किया जाता है। एपोप्लास्ट में मुख्य रूप से शामिल है कोशिका झिल्ली रिक्त स्थान, या कोशिका भित्ति रिक्त स्थान, या तार्किक रिक्त स्थान, या साइटोसोलिक रिक्त स्थान? तो ये जो है एपोप्लास्ट में मुख्य रूप से साइटोसोलिक रिक्त स्थान शामिल होता है। अगला क्वेश्चन है, कैस्पेरियन पट्टियों के बारे में तो कैस्पेरियन पट्टियाँ हैं डॉट डॉट के पार डॉट डॉट के माध्यम से विलेय के परिवहन को रोकती। तो ये जो है आपका एपोप्लास्ट के पार पैराक्सीमोसोम के माध्यम से विलेय को, हाँ तो देखते हैं इसमें एपोप्लास्ट ये है, हाँ पैराक्सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश प्रतिक्रियाओं में शामिल है क्या? पानी का ऑक्सीकरण NADP से NADPH में कमी, या पानी की कमी और NADP प्लस का NADPH में ऑक्सीकरण, या पानी का ऑक्सीकरण और NADP से NADP में कमी, या फिर पानी की कमी और NAD प्लस का NAD में ऑक्सीकरण? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा, पानी का ऑक्सीकरण और NADP प्लस से NADPH में कमी। क्लियर?